ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई परमानंद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई परमानंद जी, प्रणाम। गुरुजी, मेरे शरीर में पहले इतनी क्रिया होती थी, इतना शरीर हिलता था कि मैं ध्यान नहीं कर पाता था, लेकिन अब शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं समाप्त हो गई हैं। अब ध्यान की गहराई और स्टेबिलिटी बढ़ गई है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल आप सही हैं। बिल्कुल आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते रहिए। अभी आपकी आयु भी 20-21 वर्ष ही है, और यदि इस अवस्था में आप समाधि को सिद्ध कर लेते हैं तो निश्चित मान लीजिए आपके लिए माँ आदि शक्ति जगत जननी बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेगी। आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आगे बहन मोनिका मुर्मू जी ने पश्चिम बंगाल से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बहन। गुरुजी, क्या मैं एक अलग प्रश्न पूछूं? बहन, आपने प्रश्न तो पूछ लिया है। गुरुजी, कोई एक आदमी जिसको हम सम्मान दें और वही मुझको अपमानित करे, बुरी बुरी बातें लोगों के सामने मुझे बोले और फिर प्यार से बात करे, तो ऐसे में एक मेडिटेटर को होके मुझे क्या करना चाहिए? बहन, जहाँ तक बात है अच्छाई एवं बुराई की, तो यदि इस व्यक्ति के शब्दों से आपको लगता है कि आपका आत्मसम्मान बाधित हो रहा है, तो मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि जहाँ पर होने से हमारा आत्मसम्मान बाधित हो, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अधिक नहीं रुकना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए। इसलिए आपको इस व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए। चाहे कितना ही नज़दीकी हो, आपको ऐसे व्यक्ति के नज़दीक नहीं रहना चाहिए जो आपकी आत्मा के सम्मान को भी ठेस पहुंचाए। हाँ, अहंकार को और आत्मसम्मान को अलग अलग देख पाने में हम समर्थ हों, ऐसी भी दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए आत्मसम्मान की रक्षा जरूरी है, किंतु अहंकार का पोषण बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको इन दोनों में अंतर करते हुए निर्णय लेना है। और हाँ, यदि कोई व्यक्ति हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन रहा है, तो वह चाहे कितना ही नज़दीकी हो, परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार से विभीषण जी ने रावण का त्याग किया था, जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया था, ऐसे कई उदाहरण हैं कि कुछ रिश्ते व्यक्ति के उस परम लक्ष्य को प्राप्ति के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। वहाँ पर रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं होते, वहाँ पर
हमारी आत्मा का लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। ये रिश्ते, ये नाते इस शरीर तक हैं और हमारा शरीर शाश्वत नहीं है। हम शरीर नहीं हैं, हम वास्तविक रूप में आत्मा हैं और जिस कार्य को करते हुए हमारी आत्मा का हित संधान होता हो, हमें उस कार्य को हमेशा प्राथमिकता में रखना चाहिए। इसलिए निर्णय आपको करना है। आगे भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम भाई अमर सिंह जी, खुश रहिए। 16 तारीख को मेरी माताजी का पेट का ऑपरेशन हुआ था। मेरी माताजी की तबीयत अब भी पूर्णतया ठीक नहीं हुई है, ना बोल पा रही है, ना अपने आप उठ सकती है। कृपया आप मेरी माताजी के ठीक होने के लिए मार्गदर्शन करें। भाई अमर सिंह जी, माताजी का ऑपरेशन हुआ है तो मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करूँगा कि माताजी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। और हाँ, आप सभी भाइयों बहनों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, भाई अमर सिंह जी की माताजी का स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो जाए, इसके लिए आप सब भी प्रार्थना कीजिए। जब ध्यान में बैठें, उपासना करते समय उस जगत जननी माँ से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। आप सबकी प्रार्थना निश्चित स्वीकार होगी। आगे बहन रजनी शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मैं 3 वर्ष से ध्यान कर रही हूँ, परंतु अभी तक मुझे प्रकाश का साक्षात्कार नहीं हुआ है। जैसे आप कहते हैं कि LED बल्ब के समान प्रकाश बाकी सभी अनुभूतियाँ होती है, जैसे अमृत का स्राव, पूरे शरीर में ठंडक का एहसास भी होता है। इनके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। गुरुजी, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, जहाँ तक बात है प्रकाश के आत्मबोध होने की, तो उसके संबंध में आपको मेरा सुझाव है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए आपको अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का कम से कम 10 मिनट तक अभ्यास करना है, जो कि मैंने आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें इस वीडियो में अच्छी तरह से समझा रखा है। इन अभ्यासों को करने के बाद, अर्थात प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करने के बाद, आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए, श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप करना है। प्रारंभिक स्तर पर आप 11 माला कीजिए, क्योंकि आप लंबे समय से साधना कर रही हैं, और बाद में बढ़ा करके 21 माला तक ले जाइए। आप 21 माला नहीं पहुँचेंगी, उससे पूर्व ही आपको स्पष्ट रूप से प्रकाश का आत्मबोध होने लगेगा। और हाँ, एक विशेष बात, जब तक आपको प्रकाश का अनुभव नहीं होगा, तब तक आप मान ही नहीं सकती कि आपने विशेष कोई उपलब्धि प्राप्त की है, क्योंकि हमारे अंतस्थ में प्रकाश का जागरण ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्रकट करने में समर्थ होता है। इसलिए कोई भी साधक जो साधना पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसके लिए प्रकाश का जागरण नितांत आवश्यक है, और इसी के परिणाम स्वरूप संपूर्ण चक्रों का भी विशिष्ट जागरण हो पाता है। इसलिए आप आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी।
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।